दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 पर। दोस्त लगातार आपका कुछ कमेंट आ रहा था नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में और यूपी टेट 2022 के संदर्भ में। कुछ लोगों का कहना है कि क्या यूपी टेट नई शिक्षक भर्ती से पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बेहतरीन तरीके से अगर देखा जाए तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस पर चर्चा किया हुआ था, लेकिन आज का कुछ मुद्दा नीचे लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि प्रयागराज से लखनऊ पैदल यात्रा दिनांक 12 अगस्त 2022 दोपहर 12 बजे से चलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो लगभग नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में लगभग 12 से 13 लाख जो प्रशिक्षित युवा हैं, जो कि टेट सीटेट दोनों पास करके बैठे हुए हैं, उनका पार्टिसिपेट करना इस पैदल यात्रा में कहीं ना कहीं एक अहम रोल होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, अगर जाहिर सी बात है कि अगर आपकी संख्याएं जितनी ज़्यादा होती हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए उतना बेहतर साबित होगा। चूंकि आप जानते हैं संख्याएं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखिए, अगर देखा जाए तो हमने इसलिए आपसे संख्या के बारे में कहा कि अगर आपकी संख्याएं कम होंगी तो लोग कहेंगे कि ये लोग जागरूक नहीं हैं। जितनी संख्याएं, कहीं भी अगर धरना प्रदर्शन या कुछ हो रहा है तो वह चीज़ आपकी जनसंख्या पर या संख्या पर जो है करता है, निर्भर करता है कि कैसे क्या होता है। जब आपकी संख्या नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छे निष्कर्ष तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से आपका इसमें पार्टिसिपेट करना अत्यंत आवश्यक है। कल दोपहर 12 बजे से आप 12 अगस्त यानी कल की डेट में आप प्रयागराज से बालसन चौराहे से आपका जो पैदल यात्रा का जो प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। खैर देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है यूपी टीएटी 2022 को लेकर बड़ी अपडेट। बिल्कुल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। नीचे आप देख पा रहे हैं यूपी टीएटी 2022, लगातार आपका कमेंट आ रहा था कि भैया जो यूपी टेट 2022 का आवेदन है और परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक है। अगर देखा जाए जो आपका यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन वो कब तक आएगा, आपका लगातार यह कहना है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपका जो यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन है वह सितंबर में, ठीक है, वह सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, सितंबर में नोटिफिकेशन जारी करके सितंबर में भी आपका ऑनलाइन कराया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा होगी, ठीक है, जो परीक्षा होगी वह दिसंबर लास्ट तक कराई जाएगी, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक आपकी यूपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी, यह प्रबल सत्य है एकदम। चूंकि हर वर्ष एक बार आपका यूपी टेट होता है तो इस वर्ष भी परीक्षा होना लाजमी है। इस वजह से अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। लास्ट दिसंबर जाते जाते आपकी यूपी टेट की परीक्षा हर हाल में संपन्न करा ली जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपकी प्रतिस्पर्धाएं और बढ़ गई हैं यूपी टेट में। आप सभी को पता है, जो आपके जो पीछे लगे हुए हैं, अभी जो डीएलएड और बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी अब वाले टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले से राज्य अध्यापक जो एक अनुसंधान होता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में या बीएड प्रथम सेमेस्टर या पहला साल है तब भी आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं, आप यूपी टेट दे सकते हैं। तो इस वजह से हालांकि उनको देने ना देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब उनका नई शिक्षक भर्ती में तब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उनकी डिग्री पूर्णतः जो फाइनल होगी तब कर सकते हैं। तो इस वजह से लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आप अभी से लग जाइए मिशन। आप 2000 आपका फिलहाल के लिए अगर आप अच्छी तरह से यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, ठीक है, जब आपकी नई शिक्षक भर्ती आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने में एक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। जब आप यूपी टेट ही नहीं पढ़े रहेंगे तो सुपर टेट आपका कहाँ निकलेगा, खाक, ठीक है। चलिए देखिए, हमने आपसे बताया कि सितंबर तक आपका यूपी टेट परीक्षा आपकी दिसंबर में हो जाएगी, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल उठता है कि अगर दिसंबर तक हमारी परीक्षा हो जाएगी तो हमारा जो मिशन न्यू शिक्षक भर्ती 2022 का मामला है, मिशन यानी नई शिक्षक भर्ती हमारी कब तक जारी होगी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती की बात है, लगातार आपका डिमांड बढ़ रहा है कि भैया नई शिक्षक भर्ती जारी करें, लेकिन अगर देखा जाए ये पता नहीं क्या क्या छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्र को ले लेते हैं,
अनुदेशक को ले लेते हैं, तमाम इधर उधर की बातें करते हैं। जब माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उस समय युवाओं के लिए एक उत्साह जागृत हुआ था कि चलिए एक युवक नई शिक्षा मंत्री के पद पर ग्रहण हो रहे हैं तो हमारे और आपके लिए सुखद अनुभव होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए वो तो उनसे भी गए गुजरे निकले जो है, बिल्कुल देखा जाए तो हमारे और आपके लिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण की बात है यार। जो लोग नई वो क्या कहते हैं, जो लोग शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर नई शिक्षक भर्ती के जो अनुपात होता है उसे पूर्ण करें तो जाहिर सी बात है कि अब आप खुद समझ सकते हैं। खैर, जो वह मुद्दा हमारा नहीं है। न्यू शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपसे बताना चाहूँगा। जहाँ तक 2022 में न्यू शिक्षक भर्ती का मामला है वो नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी आएगा तब आपका एक जो यूपी टेट है उसके बाद ही आ पाएगा, ठीक है। पहले लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसके पहले आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से अब अनुमान वह गलत साबित हो रहा है। जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती का डिमांड है वह 2022 में ना आकर 2023 में आएगा, चूंकि 2024 में चुनाव हुई, ये टारगेट चुनाव को ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये भर्ती जब 2023 में दे देंगे तो ये 2024 तक लटकाए रहेंगे। मामला आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी भर्तियां हो रही हैं हर एक भर्ती कोर्ट में जा रही है, तो वैसे ये भी कोर्ट चली जाएगी, ये प्रबल सत्य है। और ये तब फाइनल कर देंगे जब 2024 वाला चुनाव इनका नजदीक में होगा, ठीक है। तो हमने कहा आपसे कि 2022 में आपकी जो भर्ती है वो आने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब आप कहेंगे अगर भर्ती नहीं आने की संभावना है तो ये यात्रा उत्रा कहे निकाल रहे हैं। देखिए, हम लोगों का एक ही कहना है कि अगर आप भर्ती नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों को एक आश्वासन दीजिए कि हम भर्ती इतने समय तक निकालेंगे। लेकिन इनके कहने और कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम आपको 17,000 वैकेंसी देंगे, वो खत्म हो गई। हलफनामा 91,000 का पड़ा था कोर्ट में, वो भी खत्म हो गया। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, कहने और करने में बड़ा अंतर है। ये कुछ कहते कुछ हैं और कर देते हैं कुछ। हम लोगों का एक ही डिमांड रखा जा रहा है कि आप जो 97,000, आप सभी को पता है लगभग अगर हम बात करें, अभी आपने हाल ही में एक पीईबी रिपोर्ट को देखा होगा। उस पीईबी रिपोर्ट में आपसे साफ तौर पर कहा गया था कि लगभग 1,26,000 के आसपास में प्राथमिक विद्यालय में पोस्ट खाली हैं। अब आप सभी को पता है ये भी कि एक प्रमोशन का मामला चल रहा है। जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं उनका प्रमोट हो रहे हैं वो जूनियर में, तो जाहिर सी बात है अगर ये लगभग 70,000 के आसपास में टीचर हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा तो इनके पद और खाली हो जाएंगे। तो इनका ये 97,000 पदों पर अगर ये भर्ती नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो ये कहते हैं कि नामांकन नहीं होता है। काहे कोई नामांकन कराएगा जब उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं रहेगा। तो इस वजह से इनका डिमांड लगातार यह मांग की जा रही है कि आप 97,000 पदों से भर्ती हम लोगों को कम नहीं चाहिए। 97,000 से आप ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन कम मत दीजिए, क्योंकि बेरोजगारों की संख्याएं बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है जहां 12-13 लाख प्रशिक्षित युवा हैं वहां यार 97,000 तो हमें लगता है कि कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये तमाम तरह की बातें हैं। जहाँ तक सवाल है, आप कल की डेट में 12 तारीख से आप 12 बजे बालसन चौराहे से आप अपनी पैदल यात्रा जरूर निकालिएगा, क्योंकि आपका इसमें उपस्थित होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।